राम राम दोस्तों, जो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। आज का जो है वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा सीजीएल 2024 में इसका जो है पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर। सो मैं आपको बताऊंगा अपना जो है मैंने कैसे कैसे अपना पोस्ट प्रेफरेंस फिल करा है। मेरे नंबर जो है 321 नंबर बन रखे हैं और 20 जनवरी वाली शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। सो बात करें पोस्ट प्रेफरेंस की, मैंने जो है स्टार्टिंग अपनी जो है लेवल 7 वाली पोस्ट से करी है और फिर उसके बाद लेवल 6 की करी है, उसके बाद लेवल 5 और लेवल 4 की। मेरे लिए अभी मैटर करता है कि सबसे पहले कोई जॉब सिक्योर करनी। पोस्टिंग की अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने इसलिए सबसे पहले जो है 4600 पे ग्रेड रखी है, उसके बाद 4200, फिर जो है 2800 और फिर 2400। और इसी हिसाब से मैंने सारे जो है फिल कर दिए हैं। पहले एक्साइज वगैरह के डिपार्टमेंट फिल करे हैं, उसके बाद लेवल 6 की, फिर 5 में जो है ऑडिटर वगैरह भी फिल कर दिए, सीजीए सीजीडीए, एंड उसके बाद मैंने टीए वगैरह फिल किया लास्ट में, एंड पीएससी को बिल्कुल लास्ट में रखा है मैंने। बात करें सबसे पहले अभी आरटीआई का रिप्लाई आया है जैसे 2023 का, तो उसमें जो है बहुत सारी सीट वेस्ट हुई है। जैसे सीएसएस में 692 सीट थी, तो उसमें से 39 वेस्ट हुई है, ज्वाइन ही नहीं करी डीवी के बाद। और एक्साइज में जैसे 2173 सीट थी, तो उसमें से 401 सीट ज्वाइन ही नहीं करी। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये भी 4200 पे ग्रेड की पोस्ट है, इसमें भी जो है 182 में से 73 पोस्ट ज्वाइन नहीं करी। उसके बाद बात करते हैं टीए की। टीए में जैसे 490 में से 214 ने ज्वाइन ही नहीं करी। तो ऐसा जो है अपना पोस्ट प्रेफरेंस जो है बिल्कुल देख के भरो जो जो सीट लेनी है, क्योंकि अगर ऐसा रिपीटर करते रहे तो जो है वेस्ट हो जाएंगी सीट, क्योंकि डीवी के बाद जो है ये ज्वाइन ही नहीं करते डिपार्टमेंट वगैरह। तो ऐसे हर साल का यही सेम प्रोसेस बन गया है। तो जो है 2-4 नंबर से जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन वाले केस हैं उनके लिए फिर दिक्कत बन जाती है अगर ये ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि ये तो अगले साल फिर पेपर देंगे तो कर लेंगे अपनी जॉब सिक्योर, पर जो है जो बॉर्डर केस है उनके लिए फिर दिक्कत हो जाती है। अब पोस्ट प्रेफरेंस का कल तक का टाइम है, 2 तारीख तक का, रात को 12 बजे तक का। उस अकॉर्डिंग अपनी भर दो। और जिसको भाई जो लोअर पे ग्रेड की जॉब नीची है तो वो अपना फिल मत करो। जैसे कि जो भी 2400 पे ग्रेड पे वर्किंग है, जैसे पीएसए पे वर्किंग है, तो वो क्यों ही उसको फिल करेगा। तो इस अकॉर्डिंग सबसे कम कट ऑफ जाने की उम्मीद भी पीएसए की है। कट ऑफ जो है यूआर की 315-16 के अराउंड रह सकती है पीएसए की, और उस अकॉर्डिंग जो है ओबीसी की 312, ईडब्ल्यूएस की 300, ओबीसी की 312-13 के अराउंड, एंड ईडब्ल्यूएस की 312 के अराउंड। इसी अकॉर्डिंग पीएसए की चलेगी, क्योंकि पीएसए में ऐसा है, ये सीपीटी पोस्ट है, इसके लिए जो है कंप्यूटर में 27+ मार्क्स होने जरूरी हैं। तो जिसके 27+ होंगे, सीपीटी कट ऑफ क्लियर होगी, वो इसके लिए एलिजिबल होगा। और 27 से कम एज वाले भी, तो बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होगी। तो इसलिए पीएसए की कट ऑफ जो है सबसे कम रहने की उम्मीद है। जिसका भी इसके अराउंड है तो वो उम्मीद रखो भाई, अपना पॉजिटिव रहो। बाकी 10-12 दिन में अपना रिजल्ट आ जाएगा, तो उसमें पता लग जाएगा। आगे तैयारी करते रहना है। नहीं, मेरे को भी जोन सी पोस्ट अलर्ट होगी तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब देखते हैं, जो जहां भी मिलेगी वहां तो करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं जो कि नेगेटिव नेगेटिव जो अभी बच्चे कह रहे हैं कि नेगेटिव हो सकते हैं नंबर, जो है कुछ माइनस हो सकते हैं, तो इसके तो कम ही चांस है। बाकी जो है बोनस बोनस मिलने का चांस है, क्योंकि मेरी भी जो है 20 जनवरी वाली शिफ्ट थी, तो उसके अंदर जो है एक रविंद्रनाथ टैगोर वाला क्वेश्चन है, उसमें ए और दा में कंफ्यूजन है। बाकी एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, उसमें भी तो देखते हैं बोनस कितने मिलेगा, एसएससी किसको जो है ठीक कंसीडर करती है। बाकी जो है टीए में भी अभी न्यू आरआर रूल्स एप्लीकेबल हो गए हैं। तो पहले जो है ट्रांसफर तो भी बिल्कुल ही बंद है इनमें, जो इनकम टैक्स हो गया या एक्साइज हो गया, इनमें ट्रांसफर नहीं है। पहले जो है न्यू आरआर रूल्स के अकॉर्डिंग जो है पहले जो है प्रमोशन होता था 3-4 साल में हो जाता था, पर अभी जो न्यू आरआर रूल रख गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग 10-11 साल तक प्रमोशन भी नहीं होगा, तो इसलिए ये भी दिक्कत हो गई है। अब बाकी जो है मेरा 8 मार्च का जो अभी सीपीओ मेंस का भी एग्जाम है, तो सीपीओ मेंस में भी उम्मीद है दिल्ली पुलिस या सीआईएसएफ मिलने की, और उसका सेंटर दे दिया देहरादून। तो ये तो एसएससी करता ही हर बार। मेरा जो है सीएचएसएल मेंस में भी सेंटर बहुत दूर दे दिया था, हल्द्वानी दे दिया था, वो भी 300 किलोमीटर प्लस था। सीएचएसएल मेंस में भी जैसे 3400 वैकेंसी थी, 1900 पे ग्रेड की जॉब थी, उसकी फाइनल कट ऑफ 322 गई है। पर सीएचएसएल मेंस में मेरे जो स्कोर था 315, तो उसमें फाइनल सिलेक्शन रह गया है, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। पर इस बार थोड़ी बहुत उम्मीद है सीजीएल से जो है पोस्ट मिलने की। तो बाकी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड बाकी जो है आरबी वाले सर ने भी बोला है कि जो जो एमटीएस के कैंडिडेट हैं उनको जो है मेल करना है एसएससी को, ताकि जो है फाइनल रिजल्ट से पहले अगर वो डीवी कंडक्ट करा लेते हैं
तो हजारों सीट जो है वेस्ट होने से बच जाएंगी। ये जो है हर साल का जो है हो गया है कि सीट वेस्ट हो रही है हर उसमें एग्जाम में। जैसे CHSL में ये भी रिजल्ट आया तो बच्चे अगर जैसे जिसको 1900 पे ग्रेड की पोस्ट मिल रही है, पर वो तो अगर CGL से अगर 2400 पे ग्रेड मिलेगा तो वो लेगा, तो CHSL की वो वैकेंट होगी। फिर ऐसे ये अल्टरनेट ईयर में जुड़ती हैं, एक साल बाद छोड़ के। अब जैसे 2024 की 23 की है तो 24 छोड़ के 2025 वाले में ऐड होंगी। तो ऐसे है, फिर एक साल छोड़ के ऐड होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भाई को अगर कोई अगर डाउट रहता है पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड, बाकी मैं अपनी थोड़ी बहुत अगर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अगर किसी को पूछना हो, सेम मेरे जैसी फील करनी हो, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बड़ा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी भाई अपने जो है मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद। तो भाई फाइनल अपील यही रहेगी कि जो भी भाई 2400 पे ग्रेड पे भी सिलेक्टेड है तो वो अपना पोस्ट प्रेफरेंस स्किप कर दे, जिसको लोअर पोस्ट नीचे है। एंड मैं भी अभी जैसे CPO मेंस में अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर की 2 भरूंगा, दिल्ली पुलिस और CISF। बाकी जो है ITBP, SSB, CRPF एंड वो मैं स्किप कर दूंगा, ताकि सीट वेस्ट ना हो और जिसके मेरे से कम नंबर हो उसको वो सीट अलॉट हो जाए। और ऐसे ही मैंने MTS का भी फिजिकल स्किप कर दिया ताकि कोई सीट वेस्ट ना हो। सो अभी रिजल्ट आने के बाद मिलते हैं, बाकी बताता हूं मैं आपको। राम राम भाई।